हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर जो जनरल एंट्री हमारा पहला चैप्टर है, ये हमारी दूसरी बुक का। एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरी बुक नहीं है, बट एक टाइप से दूसरी बुक ये है कि वो सारा टॉपिक यहाँ पे चेंज हो जाता है हमारे पार्टनरशिप से। ये तो आपको पता होगा, पिछले 2 पार्ट में मैंने थ्योरी कवर करवा दी थी। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले जनरल एंट्रीज देख सकते हो। मैंने कोई जनरल एंट्री अभी तक नहीं लिखी। इसका रीज़न है कि हम इसी क्लास में सारी एक एक करके जनरल एंट्री लिखेंगे, चाहे वो इशू की हो, फॉरफीचर की हो या फिर री इशू की हो। हर एक एंट्री को समझेंगे कि ये हो क्यों रही है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर हम जनरल एंट्री ना भी पढ़ के जाए तो दिमाग में ऐसा लॉजिक बैठ जाए जिससे हम एग्ज़ाम में जनरल एंट्रीज ना भी आती हो तो भी लिखा है और करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो हमें बस लॉजिक समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हम सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ। अगर हमारी जो कंपनी है वो हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम सबसे पहली जनरल एंट्री किसकी करेंगे? सबसे पहला जो हमारे जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं वो पहले हमको पैसा भेजेंगे। ठीक है, जब हमें पहले पैसा भेजते हैं तब हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो सबसे पहली जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी? यहाँ पर लिख लो 1। सबसे पहली जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जितना आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास, मतलब जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको हम डाल देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर हमारा पैसा आ रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जितना भी आ रहा है इसके ऊपर आप इसके अंदर डाल दो। सपोज़ मैं करके चलता हूँ, हमारे पास 1 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फिगर भी लेके चलते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम मान लेते हैं 1 लाख आ रहा है हमारे पास, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो हमारे पास 1 लाख रुपए हमारा एप्लीकेशन पे हमारे पास आ गया। अभी हमारी कंपनी की जिम्मेदारी कि हम इसको ट्रांसफ़र करें किसमें? शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये एक टाइप का कैपिटल है। अब हमारे शेयर होल्डर ही अगर हमारे ओनर हैं तो उनका जो पैसा होगा वही तो हमारी कैपिटल होगी। तो शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे हम शेयर कैपिटल में। ठीक है, लॉजिक आप समझो, पहले पैसा आया फिर हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो, जो हमने ऊपर एक क्रेडिट में डाला था शेयर एप्लीकेशन, उसी को हमने डेबिट में डाल दिया। ठीक है, कितना, मतलब जितना भी डालना पड़ेगा, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जितना भी डालना है वैल्यू उससे डालेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई हो सकती है। देखो, पहली एंट्री में हमारे पास और कुछ नहीं आएगा, जितना पैसा आना है उसके अंदर कर देंगे। पहली एंट्री इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या रहेगी? सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। सेकेंड एंट्री में हमारा शेयर एप्लीकेशन पे अगर हमारा पैसा आया, अब वो डिपेंड करता है, कम आया तो ठीक है, प्रीमियम के साथ आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रीमियम का और अकाउंट बना देंगे। प्रीमियम के साथ आया तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट में डालेंगे, और जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का बनता है उतना पैसा यहाँ डालेंगे, जितना कैपिटल का बनता है उतना यहाँ डालेंगे, और यहाँ पे पूरा अमाउंट आएगा जो यहाँ पे आया था। ऊपर क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट आया था वो पूरा आएगा। ठीक है, और समझते हैं, इसी फिगर को हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखो, सबसे पहले जो 1 लाख है वो तो पूरा आ ही जाएगा इधर। ठीक है, अब 1 लाख में से मान लो 20,000 का हमारे पास प्रीमियम आया, तो प्रीमियम में 20,000 ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, और शेयर कैपिटल में जो बचा हुआ 80,000 है। ठीक है, आप कैलकुलेट भी करके देखोगे। मान लो अगर 1,000 शेयर हमने इशू करे 10 रुपये के प्राइस से, 10 रुपये हमारे एप्लीकेशन पे आना था। ठीक है, जिसके ऊपर 8 रुपये हमारा शेयर कैपिटल का है, 2 रुपये प्रीमियम का है। ठीक है, तो वो जो 8 रुपये हमारा शेयर एप्लीकेशन का है वो इसके ऊपर से दिखा दो। मतलब बेसिक सी चीज़ है, जो भी हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट बनता है उसको शेयर कैपिटल में डालो, जो एक्चुअल हमारे शेयर के वैल्यू है। ठीक है, जो प्रीमियम है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो। ठीक है जी, अब इसके अलावा और कोई एंट्री बन सकती है इसके अंदर? मॉडिफिकेशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो,
मान लो हमारे पास शेयर कैपिटल आया, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, साथ ही साथ अगर हमारे पास इसमें बताए कि किसी ने एडवांस भी दे दिया हमें, ठीक है, वैसे तो एडवांस होता नहीं इसके अंदर, मान लो किसी ने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया और हमें बोला है कि उसको हमें एडजस्ट कर देना आगे अलॉटमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट भी हम लिख सकते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट में ही सारी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट एडजस्ट होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास मंगाने हमको एप्लीकेशन पे 70,000 थे, ठीक है, प्रीमियम हमारा 20,000 का था, 10,000 हमारे पास फालतू हो गया, हमें मंगाने एक्चुअल 90,000 थे शेयर एप्लीकेशन पे, हमें 1,00,000 मिल गई, तो जो एक्सेस 10,000 है उसका क्या करेंगे, अब उसको रिफंड तो करेंगे अनलेस हमें क्वेश्चन में बोला हो, ठीक है, तो हम इसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई 70,000, 20,000 का प्रीमियम और 10,000 को हमने आगे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है, ये वैल्यू आप देख लो, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर हमारी जो थर्ड एंट्री बनती है, अब यहाँ पे खेल थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अभी हमने क्या करा था, हमने पहले मंगाया था, उसके बाद हमने उसको ट्रांसफ़र करा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉरी, पहले हमारे पास आया था, ठीक है, मंगाया मतलब आया था हमारे पास, फिर हमने उसको ट्रांसफ़र करा था। अब क्या है, अब हम इशू नोटिस करेंगे, अब तो क्योंकि वो शेयर होल्डर बन गए ना, अब हमें उनसे कुछ पैसा मंगाना है, तो हम उसको एक इशू नोटिस करेंगे कि सर आइए, हमें आपको हम मतलब हमें आपसे अलॉटमेंट या कॉल्स की मनी चाहिए, तो आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, आपका अभी का इतना शेयर बनता है, ठीक है। हमने सीखा है हमारा लायबिलिटी अप टू अनपेड शेयर अमाउंट, तो वो जो अनपेड शेयर है वो अमाउंट अब हम मंगाएंगे, ठीक है। तो मंगाने के लिए सबसे पहले ड्यू करना होता है। ड्यू करने की एंट्री कुछ नहीं, जो यहाँ पे करी थी सेम एंट्री करनी है, बस नाम थोड़ी सी जो हेडिंग होते हैं वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, मैं दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आएगा पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, मैं ना यहाँ पे कुछ स्टार मार्क कर देता हूँ, ये स्टार और ये स्टार, ठीक है। इन स्टार से आप समझ जाना कि ये जो एंट्रीज़ है ये स्पेसिफिकली अगर बोली है तो ही करनी है एंट्रीज़ के अंदर, ये वाले पार्ट, ठीक है, जिसके ऊपर स्टार लगा है, वरना उसके अलावा जो एंट्री है वो सारी तो होनी ही होनी है, ठीक है। इस केस में देखो, सबसे पहले तो बेसिक एंट्री क्या है इसकी, शेयर अलॉटमेंट पे हमें पैसा मंगाना है, तो जितना अमाउंट हमारा है ओरिजिनल, जितना आया है नहीं, जितना ओरिजिनल है पूरे अमाउंट से ड्यू करना है, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास 30,000 से मंगा रहे हैं हमें अलॉटमेंट पे पैसा, तो हमें पूरा 30,000 से ड्यू करना है। अब चाहे उसमें लोग दें ना दें या ज़्यादा दे दे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पूरा 30,000 से ड्यू करना होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कोई प्रीमियम है तो वो भी मंगाएंगे हम इसके ऊपर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, जो प्रीमियम है उसकी एंट्री इधर आएगी, ठीक है, स्टार मार्क कर दो उसके ऊपर, ओके, ठीक। तो यहाँ तक आपको एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, शेयर अलॉटमेंट, जो भी अमाउंट मंगाना है उसको ड्यू करो, कैपिटल में पूरा अमाउंट जाएगा, ठीक है, जितना मंगा रहे हैं, अगर कोई प्रीमियम मंगा रहे तो उसमें भी पूरा अमाउंट आएगा यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, यही एग्जांपल लेके चलते, 30,000 की हमारी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 30,000 की हमारी शेयर कैपिटल है और हमने 10,000 और मंगा ली इसके ऊपर एज अ प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 40,000, ठीक है, पूरे अमाउंट से ड्यू करेंगे। इसमें हम ये नहीं देखते किसने कितना दिया या कौन कितना देने वाला है या फिर किसने एक्स्ट्रा दिया कम दिया, वो नहीं देखेंगे, इसके अंदर पूरे अमाउंट से ड्यू कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे अब हमने क्योंकि ड्यू कर दिया है, नोटिस भेज दिया है हमसे मंगवाने के लिए, हमसे बोल दिया है, तो अब इनकी ये जो पैसा देंगे अब हमें उससे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितना पैसा आया, ठीक है। तो जो चौथी एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या बनेगी इसके अंदर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है।
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये बेसिक सी चीज़ जान लो, ये एंट्री होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें हमें रिकॉर्ड करना है कितना पैसा दिया गया है, लेकिन जो अलॉटमेंट का टाइम है ना, इस अलॉटमेंट में जितना फुल अमाउंट है पूरा आएगा 40,000। ठीक है, पूरा 40,000 यहाँ पे आएगा, इसको लिख दो। अब हमें कितना मिला है, हमें 35,000 भी मिल सकता है, ठीक है, या हमें 50,000 भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है शेयर होल्डर पे, उन्होंने कितना पैसा दिया है। मान लो अगर 35,000 मिला है, यानी कि हमें कम मिला है पैसा, ठीक है, हमें कम मिला है, हमने मंगाया ज़्यादा था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक और अकाउंट खोल देंगे जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। मोटा मोटा बताऊँ तो जो पैसा हमने मंगाया था लेकिन हमें मिला नहीं है, तो उसको हम डाल देंगे डेबिट में। तो ये आएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जितने भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 5,000 है तो 5,000, ठीक है। स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क इसलिए क्योंकि अगर हमें कम पैसा दिया होगा और बोला होगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलो, तो हम इसको खोल देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, अब मान लो हमें 35,000 की जगह, हमने मंगाया 40,000 था, 40,000 की जगह हमें दे दिया 50,000, ठीक है। अब वो 50,000 उन्होंने दे दिया, वो 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, अब हम उसका क्या करें, रिफ़ंड कर दें? नहीं, रिफ़ंड नहीं करेंगे, हम एक दूसरा अकाउंट खोल देंगे जो कि है कॉल्स इन एडवांस नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे खोल देते हैं उस अकाउंट को, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। और जितना भी एक्सेस मनी है उसको यहाँ पे डाल दो, 10,000, ठीक है। अब देखो, कॉल्स इन एरियर्स जो भी हमारे पास कम अमाउंट है, ठीक है, जो हमारे पास कम अमाउंट बच गया, हमने मंगाना ज़्यादा था लेकिन हमें दिया गया कम है, तो वो कॉल्स इन एरियर्स, हमने मंगाया कम था, हमें ज़्यादा दे दिया, एडवांस में पेमेंट हो गई, तो एक टाइप की लायबिलिटी हो गई हमारी। कॉल्स इन एरियर्स एक टाइप का एसेट हो गया हमारा, राइट, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है जब हमें कुछ सेटलमेंट करना होता है। कॉल्स इन एडवांस का यूज़ होगा फोरफीचर के टाइम पे, फोरफीचर के टाइम पे ही बेसिकली इन दोनों का यूज़ होता है। कॉल्स इन एडवांस का यूज़ हम कर भी सकते हैं जब हमें आगे जब कॉल्स मंगाते हैं तो उसमें एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें एडजस्ट हो जाता है बेसिकली, अगर हमें कोई कम देता है तो, ठीक है। प्रो राटा में भी इसका इस्तेमाल होता है, प्रो राटा की मैं एक अलग से क्लास में समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट एंट्री क्या आती है, अब देखो, हमने 4 एंट्री करी, हमने अलॉटमेंट तक कर लिया। अब अलॉटमेंट के बाद हमारी कॉल्स शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं सिर्फ 2 एंट्री करूँगा कॉल्स की, मतलब एक फ़र्स्ट कॉल की और एक फाइनल कॉल की, और बीच में मैं आपको समझा दूँगा कैसे करनी है अगर ज़्यादा कॉल्स है तो। अगर फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड भी मंगाई तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल सेम होएगा बिल्कुल, बस नाम चेंज होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री, ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन के बाद जो भी हम पैसा मंगाएंगे सब में हमें पहले ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको अलॉट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बेसिकली, ठीक है, मतलब मंगाएंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर मंगाएंगे। सिर्फ पहली एंट्री जो होती है हमारी एप्लीकेशन की, उसमें पहले हमारे पास आता है पैसा, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो फटाफट करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा सबसे पहले, जैसे उसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था, इसमें आएगा शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि पहली कॉल है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर जो भी अमाउंट आ रहा है उसको पूरे अमाउंट से ड्यू करेंगे, ठीक है। अभी हमें इसमें ये नहीं देखना कितना दिया कितना नहीं दिया, फुल अमाउंट से ड्यू कर दो। अगर इसके ऊपर प्रीमियम आता है, जो कि बहुत रेयर चांसेस है, मैक्सिमम अगर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 0.5 चांसेस है कि इसका एक मतलब, अगर 100 सिर्फ शेयर इशू के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से भी 0.5% चांस है कि इसके अंदर शेयर, जब हम कॉल मंगा रहे हैं कॉल के अंदर हमारा प्रीमियम मंगाते हैं, ठीक है, बहुत रेयर चांस है। अगर आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट एक डैश डाल देता हूँ ताकि पता चले अमाउंट डालना है,
नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, अब हमने ड्यू कर दिया, अब हमारे पास रिसीव होगा। रिसीव क्या क्या, बिल्कुल सेम एंट्री, यहाँ अलॉटमेंट की जगह हमारा फर्स्ट कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक पहले, क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कोई कॉल्स इन एरियर्स है तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि कम पैसा दिया है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टार मार्क कर लो उसको। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगर हमारे पास कुछ एडवांस में पैसा आ गया तो टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लो। बाकी आपका एडजस्ट हो जाता ही है कहीं जब हमारा फोर फीचर का क्वेश्चन होता है, या फिर अगर हमारा वैसे, एक सेकेंड ने डैश गलत लगा दिया। ठीक है, बाकी हमारा कॉल्स इन एरियस अगर हमारे पास मंगा लिया तो उसका ऑपोजिट कर दो, अगर हमारा कॉल्स इन एडवांस हमने एडजस्ट कर दिया तो फिर उसका उल्टा कर दो, यानी कि कॉल्स इन एडवांस को डेबिट में डाल दो और कॉल्स इन एरियस को क्रेडिट में डाल दो। ठीक है, अगर हमने मंगा लिया और भुगतान कर दिया तो। ठीक है, बेसिक सी चीज़ क्या है, अगर कॉल्स इन एरियस आ गया हमारे पास तो उसको क्रेडिट में डाल दो ताकि एडजस्ट हो जाए। कॉल्स इन एडवांस हमने मंगा लिया, मतलब जो हमने, हमारे पास मंगाना क्या, हमारे पास तो ऑलरेडी है, इसको हमने और एडजस्ट कर दिया, मतलब बाकी उसके अगली कॉल्स पे। ठीक है, तो इसको डेबिट में डाल के ख़त्म कर दो। ठीक है, तो सेम हमें फाइनल कॉल की करनी है। ठीक है, तो फाइनल कॉल की दिखा देता हूँ एक बार। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो बीच में अगर कोई भी एक्स्ट्रा कॉल्स होगी तो आप सेम यही एंट्री करना जो ऊपर कर रखी है, फर्स्ट सेकंड वगैरह। ठीक है, और फिर इसको आगे, मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है तो आप इसको सेकंड कर दो, अगर और ज़्यादा है तो थर्ड कर दो, फोर्थ कर दो, और उसका जो लास्ट कॉल होगी उसको फाइनल कॉल नाम दे दो। तो जो भी इसका अमाउंट आएगा इसमें लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस नहीं बनता मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ज़्यादातर इसके अंदर नहीं बनता मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि आप इसके बाद और पैसा मंगाओगे ही नहीं। ठीक है, तो जो आपको एडजस्ट करना है यही करना है, स्पेशली कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस का अगर आपके पास इसमें भी आ रही है तो आप उसको रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि इसके बाद आप करोगे क्या उस पैसे का, आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू ही नहीं है उसके शेयर कितनी, वो एक्स्ट्रा कैसे दे देगा। ठीक है, तो इसके अंदर 8वां जो एंट्री आएगी, क्योंकि अभी हमने ड्यू कर दिया, अब इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं बनता, बट कॉल्स इन एरियर्स बन सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कॉल्स इन एरियर्स बन सकता है, कॉल्स इन एडवांस नहीं बनता, क्योंकि लोग इसमें भी घपला करते हैं, इसमें भी पैसे नहीं देते। तो यहाँ पे एक अकाउंट लिख लेना, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, मेरे पास जगह नहीं बची, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, जगह नहीं बची, इसको ध्यान से आप देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ इसको भी सुन लेना और इसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। कॉल्स इन एरियर्स इसमें अकाउंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग इसमें भी नहीं देते, हालांकि यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पहुँचता हमेशा। हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन में पहले ही आपसे बता देंगे कि किसकी शेयर फोरफिट करनी है। ठीक है, यानी कि जो पैसे नहीं दे रहा उसकी शेयर फोरफिट कर देते हैं, उसकी एंट्री अभी समझते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो यहाँ तक क्वेश्चन में एरियस नहीं पहुँचता कभी भी, एरियस और एडवांस। ठीक है, जो पैसा नहीं देता उसकी शेयर फोरफिट कर लो, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, अब मान लो किसी ने एरियर्स दे रखे हैं, अब फोरफिट तो देखो कभी भी बंदा एडवांस में फोरफिट नहीं करेगा। किसी ने एडवांस में पेमेंट दे दी, हम क्यों उसके शेयर जब्त करेंगे, क्यों उसके शेयर फोरफिट करेंगे। ठीक है, तो वो कभी नहीं होता। हालांकि कॉल्स इन एरियर्स में ये होता है, क्योंकि उसने पैसे तो दिए नहीं तो उसके शेयर जब्त ही कर लो। ठीक है, उसका पैसा जब्त कर लो, शेयर वापस ले लो उससे।
वो चीज़ होती है, ठीक है। तो फोर फीचर की एंट्री देखते हैं। यहाँ तक तो थी हमारी शेयर इशू की एंट्री, तो देखते हैं फोर फीचर की। तो यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, फोर फीचर एंट्रीज, ठीक है, फोर फीचर की एंट्रीज। ओके, तो फोर फीचर की सबसे पहली एंट्री क्या होती है, हमें जो सेकंड एंट्री करते हैं ना हमेशा, उसको डेबिट में डाल के बंद कर दो। मतलब शेयर कैपिटल हमने अगर क्रेडिट में डाला था तो उसको डेबिट में डाल के उसको सबसे पहले ख़त्म कर दो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो कैपिटल की वैल्यू है उस वैल्यू से इसको डेबिट कर दो, फुल वैल्यू से, ठीक है। इसमें प्रीमियम इंक्लूड मत करना, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रीमियम इंक्लूड मत करना। क्यों नहीं करना, अगर हमें प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ, ठीक है, उसका कुछ एंट्री नहीं है। अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो गया, रिसीव नहीं हुआ तो उसको डेबिट में डालो, सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है। याद रखो, प्रीमियम मिल गया भूल जाओ, नहीं मिला तो उसको डेबिट में डालो, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जितना उसका पैसा आ चुका है उसको फोरफिट कर दो एक शेयर फोरफिटर अकाउंट के नाम से। तो टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, ठीक है। जितना उसका पैसा मिल गया उसको जब्त कर लो, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट करके एक अकाउंट बना दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है वो लिख दो। तो टू कॉल्स इन एरियर्स, जो भी उसके शेयर का कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट बनाए, एरियर्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है कि गलत, मेरे को गलत लग रही है, ठीक है। एरियर्स अकाउंट, दोबारा मैंने वो स्पेलिंग लिखी है, एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिख के जितना भी उसने पैसा नहीं दिया है उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे चीज़ ये ख़त्म होती है। अब देखो, अब क्या है, हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए, ठीक है, सिंपल। फोर फीचर की एंट्री यहाँ पे ख़त्म। अब क्या करेंगे, इन फोरफिटेड शेयर्स को हमें री इशू करना पड़ेगा, ठीक है। री इशू की एंट्री शायद मेरे को याद आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में भी समझा दी थी, लास्ट या उससे पिछली क्लास में, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। री इशू के टाइम पे क्या करेंगे, हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। तो फॉर री इशू हम क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसमें भी एक ही एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना री इशू करेंगे, अगर प्रीमियम पे है तो सबसे पहले तो वो शेयर कैपिटल में तो जाएगा ही, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना भी अमाउंट है वो आ जाएगा, ये एंट्री तो मस्ट है। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो, अगर हमने डिस्काउंट पे करा तो इस पर भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये भी तब होता है जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब प्रीमियम पे इशू करते हैं। अगर हमने डिस्काउंट पे इशू करा तो डिस्काउंट पे सिर्फ री इशू होता है, ठीक है, याद रखना, सिर्फ री इशू पे डिस्काउंट होगा। तो उसको हम कवर करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट से, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस पर भी स्टार मार्क कर लो। वैसे 100 में से 98% यही डिस्काउंट पे इशू होगा, ठीक है। बहुत रेयर है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे री इशू हुए, लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है। 98% हमारा फोर फीचर जो होता है वो अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि डिस्काउंट पे री इशू होता है। अब क्या होता है, अब हमारे पास अगर फोर फीचर में कुछ अमाउंट बच गया, अब हम उससे ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल रिजर्व में। कितना ट्रांसफ़र होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फॉर कैपिटल रिज़र्व हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है।
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, जितना बच गया, ठीक है, जितना बच गया जो हमने शेयर इशू करे हैं, ठीक है, री इशू करे हैं। मान लो यहाँ पे हमने शेयर फॉरफिट करे थे 1000, ठीक है, 1000 शेयर फॉरफिट करे थे, तो जो 1000 शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट है वो, लेकिन हमने री इशू इसमें से कर दिया 800, ठीक है, सिर्फ 800 ही री इशू करे, तो हम जो कैपिटल रिजर्व में डालेंगे ना, तो वो 800 शेयर पे, जो 800 शेयर का शेयर फॉरफिटेड अमाउंट था उसमें से कितना यूज़ कर लिया, उसके बाद जो बचेगा अमाउंट उसको हम इसके अंदर डालेंगे, इस वाले कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू जितना हमने अमाउंट जो हमारा था शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट हमने जो करा था, इनटू जितना री इशू शेयर हुए, री इशूड शेयर्स अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशूड शेयर्स अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, इसमें से लेस करेंगे यूज्ड फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। यूज्ड फॉरफिटेड अमाउंट कौन सा होएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये वाला जो अमाउंट होएगा शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट, ये होगा यहाँ वाला अमाउंट, ऊपर वाला। री इशूड होएगा इधर वाला, जो ये वाले हमने जो री इशू के टाइम पे जितने शेयर्स इशू करेंगे, टोटल फॉरफिटेड शेयर्स कितने होंगे, ये वाले, देखो ये वाले, ठीक है। तो इसका चीज़ का ध्यान रखना, और इसी के साथ हमारी इसके अंदर जितने भी जनरल एंट्रीज थी सारी ख़त्म होती है। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्टडीफाई सक्सेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे इनका कोर्स मिल जाएगा स्टडीफाई सक्सेस का, प्लस आपको मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन मिलेगा। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके वन ऑन वन डाउट क्लियर होंगे, आप लोगों के मेरे साथ जो इंटरेक्शन होएगा, मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आता है। अभी मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ लाइव क्लासेस होगे, आपको एक बार समझ में आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊंगा, फिर नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊंगा। रोज़ क्लासेस लगेगी आपकी, ठीक है, आपके टाइम टेबल के हिसाब से, प्लस आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको रेगुलर टेस्ट होंगे ताकि आपका परफॉर्मेंस देखा जाए कैसा हो रहा है, आपका एकेडमिक स्कोर इम्प्रूव हो गया गारंटेड, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो को करते रैप अप, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।